हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। ग्रो डेट 24 में आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम अनुराग है। आज हम लोग समझेंगे एसटीपी क्या होता है, क्योंकि एक मेरे व्यूवर का फ़ोन आया था। उन्होंने कहा कि सर, हम लमसम करना चाहते हैं 10 लाख रुपए का, और हमने बैंक में गया था, लेकिन बैंक वाले हमको बता दिए कि ऐसा कोई फ़ंड नहीं है जिसमें लमसम हो सके। हालांकि उनको हमने ये भी बताया था कि आप यदि लमसम करना चाहते हैं तो किसी भी बैंक का मिड कैप, फ्लेक्सी कैप में आप लमसम कर सकते हैं। उनको हमने नॉलेज दिया था, लेकिन उन्होंने बैंक में जाके उनका काम नहीं हुआ। और अक्सर आप बैंक से कई सालों से आप काम करते आ रहे हैं, लेकिन आपको इसके बारे में कोई बताएगा नहीं, क्योंकि ये रिस्की होता है, इसलिए कोई आपको बताएगा नहीं। और आप जानते ही हैं, जिसमें रिस्क रहता है उसमें बेनिफिट उतना ही रहता है। तो उनको हमने यही कहा कि आप HDFC बैंक में जा सकते हैं, वहाँ से जाके आप पता कीजिए कि म्यूचुअल फ़ंड बैंक से यदि करना है तो म्यूचुअल फ़ंड कैसे होगा, उनसे पता कीजिए वहाँ जाके। तो आप शायद HDFC बैंक में जाएंगे, तो उन्हीं के बातों पे ये वीडियो है। आप ज़रूर वीडियो पूरा देखिएगा, आपको भी समझ में आ जाएगा कि एसटीपी क्या होता है। तो चलिए, वीडियो देर न करते हुए हम लोग जानते हैं कि एसटीपी क्या होता है, एसटीपी से क्या बेनिफिट होता है, इसके बारे में जानेंगे। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा और जानकारी नॉलेजफुल हो तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट न भी कीजिए, लेकिन इसके बारे में जान जाएंगे कि म्यूचुअल फंड में एसटीपी क्या होता है, वही हमारे लिए बहुत है। क्योंकि ये एजुकेशन पर्पज़ से मैं बताता हूँ कि हर मेरे व्यूअर समझ जाए कि हर ताल मुकाम कैसे क्या म्यूचुअल फंड में होता है। देखिए, म्यूचुअल फंड में एसटीपी ये होता है सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान। ये एक ऐसी सुविधा है, आपके एक म्यूचुअल फंड स्कीम से दूसरे म्यूचुअल फंड स्कीम में नियमित अंतराल से एक निश्चित राशि आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एसटीपी वो होता है, मान लीजिए हमारे पास 10 लाख रुपया है और 10 लाख रुपया को हमको मार्केट में लगाने से डर लग रहा है। आप ऐसे समझिएगा, क्योंकि मार्केट जब नीचे ऊपर होता है तो ये 10 लाख रुपया हमारा जो है, अगर मार्केट डाउन हुआ, जब पैसा डाल दिए, अगर 1-2% ही मार्केट डाउन हुआ तो ये जो है 9,50,000 भी ये पैसा हो सकता है। यदि मार्केट थोड़ा सा ऊपर हुआ तो ये 10,50,000 भी हो सकता है। क्योंकि मार्केट टू सब्जेक्टेड मार्केट रिस्क, ये मार्केट रिस्क इसीलिए कहा जाता है। नहीं, मार्केट रिस्क नहीं होता तो सब लोग पैसा डाल के आज करोड़पति होते, अरबपति होते। लेकिन जो इसको समझ लिया वो समझ ही जाएगा। जैसे हम लोगों को हो गया है, कितना भी मार्केट डाउन हो हम लोग घबराने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम पीछे से देखते आ रहे हैं, जानते आ रहे हैं कि मार्केट कैसा चलने वाला है, कैसा परफॉर्मेंस देने वाला है। तो आप इसका रिस्क तो समझ गए होंगे म्यूचुअल फंड का। अब सपोज डैट आपके पास 10 लाख रुपया है। मेरे व्यूअर का वही फ़ोन पे कमेंट था कि 10 लाख रुपया है, तो आप ये 10 लाख रुपया एक फ़ंड, कोई भी फ़ंड ले लीजिए, हाइब्रिड फ़ंड जो कि SBI में भी है, HDFC में भी है, बैंक का ही ले लीजिए, और दूसरा भी ले सकते हैं। मतलब बैंक का ही हाइब्रिड फ़ंड, आप कोई भी हाइब्रिड फ़ंड ले दीजिए। आप कमेंट करेंगे तो हाइब्रिड फ़ंड के बारे में हम बता देंगे। तो कोई भी हाइब्रिड फ़ंड ले लीजिए। हाइब्रिड फ़ंड क्या होता है? वो इक्विटी में भी होता है और डेट में भी होता है। इक्विटी क्या होता है? इक्विटी जब हम लोग पैसा डालते हैं तो फंड मैनेजर जो होता है हमारा पैसा शेयर में डालता है, उसको हम इक्विटी बोलते हैं। कुछ परसेंटेज, मतलब आपके पैसे का 50-60% वो इक्विटी में डाल देता है, और 30-40% आपका पैसा डेट में डाल देता है। जो कि सरकार जो कर्ज लेती है बॉन्ड के माध्यम से, जैसे कि मान लीजिए कोई बड़ी कंपनी हो गई, तो बड़ी कंपनी, खास करके बड़ी कंपनी अपने पैसे से कंपनी नहीं बनाती हैं, वो सरकार का ही पैसा लेती हैं, पब्लिक का ही पैसा लेती हैं, और पब्लिक के पैसे से वो बनाती हैं। तो आप पब्लिक का जब पैसा लेगा बॉन्ड के रूप में, तो एक परसेंटेज उसका होता है। आप ही लोन लेने जाते होंगे तो उसका परसेंटेज होता होगा, जो कि 8-9%, 10% के लगभग वो इंटरेस्ट रेट रहता है उसका। तो सेम वही मान लीजिए कि आप डेट फंड में जब डालेंगे तो वही प्रक्रिया, जैसे मान लीजिए हम लोग लोन लेने जाएंगे तो 1,00,000-2 लाख करोड़ रुपया लेने जाएंगे, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियां जो बैठती हैं, जो उसमें पैसा लगता है, वो 1-2 करोड़ में तो उसका होने वाला कुछ नहीं है।
तो इसलिए ज़्यादा पैसा वो लोग उठाते हैं। तो पैसा कहाँ से उठाते हैं? इन्हीं सब सिस्टम से वो लोग पैसा उठाते हैं। तो वो डेट फंड कर्ज हो गया, तो कर्ज वाला और इक्विटी वाला दोनों को मिला के हाइब्रिड फंड बनता है। तो यानी मार्केट गिरता है तो आपका पैसा भी थोड़ा कम गिरता है, क्योंकि इक्विटी में भी है। अब मार्केट गिरेगा तो डेट फंड का कोई असर पड़ेगा नहीं, क्योंकि डेट फंड तो एक ऑलरेडी वैसे ही कर्ज बॉन्ड के माध्यम से वो लेने वाली कंपनी है, और पैसा जो आपका लगा है वो इक्विटी में है। तो इक्विटी जब घटता है तो बॉन्ड मैनेज करके रख देता है। तो हाइब्रिड फंड एक बेहतर विकल्प होता है। यदि आप 10 लाख रुपया, 1 लाख रुपया, कुछ भी, एक उदाहरण के तरीका से मैं आपको बता रहा हूँ, तो जब 10 लाख रुपया किसी हाइब्रिड फंड में आप डालते हैं, तो हाइब्रिड फंड में जब आप डालेंगे, सपोज दैट कि एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड हाइब्रिड फंड में है और पुराना फंड भी है, 99 से चालू है। तो एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड, उस फंड में एवीएम भी है 1 लाख करोड़ रुपया से ऊपर एवीएम है। तो मान लीजिए कोई उसमें डाल दिया, मेरा एक उदाहरण के तौर पे है, 10 लाख रुपया कोई डाल दिया। अब उसमें से आप क्या करेंगे, 10,000 20,000 पर महीना अगर एसआईपी करना चाहते हैं, आपको मार्केट से डर लग रहा है पैसा कम होने से, तो आप उसमें डाल सकते हैं। और डाल के आप उसमें से 10,000 20,000 25,000 पर महीना का उसी बैंक के दूसरे फंड में आप एसटीपी कर सकते हैं, सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान आप कर सकते हैं। तो आपको 8 या 12% के बीच में आपका पैसा वो बढ़ता भी रहेगा, जो 10 लाख रुपया आप डाले हैं, लेकिन इक्विटी जैसा नहीं बढ़ेगा, और गिरेगा भी तो कम गिरेगा। तो जब इसको ये बढ़ता भी रहेगा और आप इसमें से आप इसको कहेंगे कि आप हमारा पैसा जो है 20,000 पर महीना या 30,000 पर महीना एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी में या एचडीएफसी स्मॉल कैप में, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैं उदाहरण के रूप में बता रहा हूँ, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी में, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में, एचडीएफसी स्मॉल कैप में, किसी में भी आप 10, 12,000, 15,000, 20,000 आप इसमें से ट्रांसफ़र उसको करा सकते हैं, उसको इंट्रोडक्शन दे सकते हैं कि हमारा पैसा धीरे धीरे करके उस फंड में चला जाए। तो हर महीना आपका एसआईपी के रूप में वो पैसा धीरे धीरे करके चला जाएगा, और आपका पैसा 8 और 12% के बीच में बढ़ता भी रहेगा, जो उसमें पैसा रहेगा, और आपका पैसा उस फंड में ट्रांसफ़र भी होते रहेगा एसआईपी के रूप में। तो आपको ये पता हो गया कि एसटीपी क्या होता है। एसटीपी के बारे में अभी भी नहीं जानकारी हो पा रही है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए और मैं बता दूंगा। तो चलिए, ये तो हो गया ये। अब समझते हैं कि देखिए एसटीपी मुख्य बिंदु क्या है। ये जो है एसटीपी आपको एक ही फंड हाउस के भीतर अलग अलग योजनाओं में निवेश करने की अनुमति देता है। जैसे कि मैं आप लोगों को बता चुका कि एसटीपी उसी कंपनी के, एमसी के कंपनी के अलग अलग फंड में आपको ये इन्वेस्टमेंट करने का सुविधा करता है, और आपको एक पोर्टफोलियो, बेहतर पोर्टफोलियो वो बना के दे। बाजार के उतार चढ़ाव से एसटीपी आपको बाजार के उतार चढ़ाव से बचने में मदद करता है, क्योंकि आप एक मुफ्त निवेश के बजाय धीरे धीरे आप निवेश करते हैं, और आपको ये अनुभव भी नहीं होगा कि आपका पैसा कम हो रहा है कि आपका पैसा बढ़ रहा है। कम का तो अनुभव नहीं होगा, अब धीरे धीरे जब एसआईपी करेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा। तो इस तरीका से ये होता है। सुनिश्चित निवेश मतलब एक उसको आप इंट्रोडक्शन देते हैं कि ये पैसा जो है हमारा धीरे धीरे 10,000 5,000 जब तक वो पैसा 10 लाख रुपया आपका खत्म ना हो जाए तब तक आप एसआईपी उससे ट्रांसफर कराते रहेंगे। एसआईपी इक्विटी में पैसा जाता रहेगा। लचीलापन की बात करें, आप अपनी आवश्यकताओं के अनुसार एसटीपी की राशि आकृति को संयोजित कर सकते हैं। आप अपने आवश्यकता के हिसाब से, मान लीजिए आप 10 लाख रुपया डाले हैं उदाहरण के तौर पे एसटीपी में, आप सोचेंगे कि चलिए अब 10,000 महीना तो जा रहा था, अब इसको 5,000 महीना कर देते हैं, 5,000 नहीं डालेंगे, बाद में डालेंगे। उसको भी आप कर सकते हैं, उसको इंट्रोडक्शन दे सकते हैं कि आप 5,000 ही महीना हमारा काटिए, बैंक में जाके आप कर सकते हैं। अब ये देखिए उदाहरण के तौर पे मान लेते हैं, मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए एक मुश्त राशि है और आप इसे एक इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं। आप चाहें तो इससे एक बार में निवेश करने के बजाय एक लिक्विड फंड में निवेश कर सकते हैं। फिर हर महीने धीरे धीरे जो भी राशि होगी, इसमें 10,000 है, जो भी आपको राशि चाहिए तो इसमें 10,000 की राशि को इक्विटी फंड में एसटीपी के माध्यम से आप स्थानांतरित कर सकते हैं। अब देखिए एसटीपी के प्रकार क्या होते हैं। एसटीपी के प्रकार 2 प्रकार के होते हैं। निश्चित एसटीपी, इसमें आपका एक निश्चित राशि और आकृति तय करता है कि राशि हर बार स्थानांतरित किया जा सकता है। देखिए एक निश्चित राशि आप हर बार तय कर सकते हैं कि आप 10,000 करेंगे, 5,000 करेंगे, 15,000 करेंगे या 20,000 करेंगे। और फ्लेक्सी
STP, इसमें आप स्थानांतरित की योजना वाली राशि को बाजार की स्थितियों के अनुसार बदल सकते हैं। मान लीजिए फ्लेक्सी क्या होता है, आप सपोज डेट मान लीजिए कि आप लमसम किए और मार्केट एकदम से बढ़ने लगा, तो आप क्या करेंगे, इसको आप होल्ड कर दीजिए, थोड़ा रोक दीजिए, और जब मार्केट घटने पे आएगा, मतलब मार्केट जब घटने लगेगा, फिर उस समय से आप STP चालू कर सकते हैं। तो इस तरीक़ा से STP होता है। यदि इसके बारे में और अधिक जानकारी चाहिए आपको, अभी भी आपको नहीं पता हो पा रहा है कि STP SIP किस फंड में करें, कैसे करें, नहीं मालूम चल रहा है, तो आप इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं 63 93 93 82 92। आपको ये समझ में आ जाएगा तो ठीक है, नहीं समझ में आता है, कुछ अलग से जानकारी चाहिए जो YouTube पे हम नहीं बता सकते, आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। जो भी सहयोग हमसे होना होगा मैं आपको सहयोग कर दूंगा। और अधिक जानकारी के लिए चैनल आप सब्सक्राइब करें। यदि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं एक अगले नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।